हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या और आज हम बात करने वाले हैं लो लाइन प्लेसेंटा के बारे में। लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है और ये कैसे सही हो सकता है। अगर आपको लो लाइन प्लेसेंटा है तो ये कैसे सही किया जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, और लो लाइन प्लेसेंटा अगर आपको है तो इससे क्या क्या आगे परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें डॉक्टर ने उनको लो लाइन प्लेसेंटा बताया है, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं ये कैसे सही होगा, इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। उनके बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। लो लाइन प्लेसेंटा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा जो बच्चे को पोषण प्रदान करता है, प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चे को पोषण प्रदान करता है, यानी कि उसको खाना और जो वो रहता है, खाना वगैरह जो भी वो खाता है, वो सब कुछ उसको उसी से प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। तो लो लाइन प्लेसेंटा में लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है। लो लाइन प्लेसेंटा जो खराई होती है, जिसको खराई बोलते हैं हम, तो जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय के निचले हिस्से के पास, मतलब यानी कि गर्भाशय का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो सबसे नीचे साइड पर वो पहुंच जाता है गर्भाशय ग्रीवा के पास, जिसको हम गर्भाशय का मुंह बोलते हैं। यानी कि जो यूट्रस का जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके पास वो पहुंच जाता है और उसके पास जाकर जुड़ जाता है। ये प्लेसेंटा एकदम मतलब नीचे की तरफ पहुंच जाता है, बच्चा ऊपर आ जाता है और जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ बच्चेदानी के मुंह पर पहुंच जाता है। ये ज़्यादातर पेशेंटों को 4-5 महीने 6 महीने पर ये रहता है। ये कंडीशन इसी टाइम पर ज़्यादातर पेशेंटों को देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पर जो बेबी होता है वो दिन में बहुत बार मूवमेंट करता है, बहुत बार पूरा पूरा घूमता रहता है। इसके वजह से उसकी पोजीशन बदलती रहती है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की साइड बहुत सारे पेशेंटों को आ जाता है। ये अगर आपका नीचे प्लेसेंटा है तो ये बाद में, अगर लास्ट टाइम तक अगर ये नीचे ही रहता है तो ये बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। या आपका प्लेसेंटा अगर नीचे है तो आपको क्या करना है, आपको अपना इसके लिए आपको सही कैसे करना है और इससे क्या क्या परेशानी हो सकती हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इससे परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं। अगर आपको लो लाइन प्लेसेंटा है, अगर उस टाइम पर आपको कोई भी भारी काम, भारी वजन वगैरह नहीं उठाना होता है, कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि जो आपका प्लेसेंटा है वो और ज़्यादा नीचे आ जाए, या उसको वो थोड़ा भी, अगर प्लेसेंटा अगर थोड़ा भी वहाँ से लीकेज होने लगा तो उस आपको ब्लीडिंग आने लगेगी, और अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग आ गई तो फिर वो बेबी में भी इफ़ेक्ट करेगी, बेबी को भी दिक्कत देगा। इसलिए आपको इस टाइम पर कोई भी, अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको कोई भी वजन नहीं उठाना है, कोई भी भारी काम नहीं करना है, कुछ भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका जो यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है, उस पर प्रेशर पड़े, जिससे कि जो आपका प्लेसेंटा है, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा में जो पेशेंट सावधानी नहीं रखते हैं उनका कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया वाले लक्षण बन जाते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जो खराई है, आपके जो प्लेसेंटा है वो लीकेज होने लगा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, अगर वो ब्लीडिंग मेडिसिन के बाद भी नहीं रुकती है तो कभी कभी बच्चे में भी ये प्रॉब्लम कर देता है, बच्चे को भी दिक्कत कर देता है। इसलिए अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको कोई भी भारी काम, भारी वजन वगैरह नहीं उठाना है। आपको अपने खाने पीने का, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप एक साइड से ही करवट लेकर आपको नहीं लेटना है, कभी आप इधर साइड लेटो, कभी इधर साइड लेटो, कभी सीधी लेटो। ऐसे जब आप जाग रहे होते हैं तब आपको ऐसे लेटना है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर आपको सोना है, यानी कि टेढ़ी साइड आपको करवट लेकर सोना है। उससे बेबी को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी और बेबी अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा, बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो आपको हमेशा प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना है। तो इससे प्लेसेंटा प्रीविया, अब हमने जाना प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा लो लाइन क्या होता है और प्लेसेंटा प्रीविया का क्या होता है,
और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए बस आपको यही करना है, आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए और ये धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे ये प्लेसेंटा धीरे धीरे आपका ऊपर चला जाता है। अगर कभी कभी किसी पेशेंट में देखा गया है, बहुत सारे पेशेंटों में ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट टाइम तक अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ रहता है, बिल्कुल नीचे के यूट्रस के मुंह पर रहता है, तो इस कंडीशंस में आपको बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं रहते, बहुत बार के नॉर्मल डिलीवरी के चांस इसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम अगर प्लेसेंटा पहले आएगा तो फिर बेबी के लिए खतरा होता है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहना, अपनी सोनोग्राफी, अपना रूटीन चेकअप कराते रहना है। आपको 3 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मैं अपनी हर वीडियो में प्रेगनेंसी की हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 2 मंथ पर, सेकंड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 5 से 6 मंथ पर आपको कराना है, और थर्ड जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपको 8 से 9 मंथ पर कराना है, क्योंकि उस टाइम पर बेबी की पूरी कंडीशंस पता चल जाती हैं। जो ये 3 अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसलिए आपको ये 3 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराने हैं। अब आते हैं कि प्लेसेंटा, अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो इससे क्या क्या परेशानी होती हैं, क्या क्या खतरा होता है, इससे आप बिल्कुल सही कैसे रहना है। तो फ्रेंड्स, आपको लो लाइन प्लेसेंटा से बचना कैसे, आपको लो लाइन प्लेसेंटा अगर आपको है तो आपको कैसे रहना है। अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको कोई भी भारी काम, भारी वजन वगैरह नहीं उठाना है। आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पानी ज़्यादा पीना है, कम से कम 4 से 5 लीटर आप पानी पिए दिन में, क्योंकि जब आपके अंदर पानी, आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा अच्छी होगी, आपके बच्चे में पानी अच्छा होगा तो बच्चा अच्छे से मूवमेंट करेगा, ज़्यादा मूवमेंट करेगा, और जब बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो जो आपका प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाएगा, और आपका प्लेसेंटा जो लो लाइन था वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको जो सीजनिक वाले फ्रूट्स होते हैं वो आपको खाते रहना है। आप सीजनिक वाले फ्रूट्स खाइए और आप अपना रूटीन चेकअप टाइम टाइम पर कराते रहिएगा। आप अपना डॉक्टर को दिखाते रहिएगा। आप कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड आपको कराना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। इसलिए आप अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइन है तो आप 7 मंथ के बाद एक अल्ट्रासाउंड दोबारा करा सकते हैं 8 मंथ पे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लेसेंटा अगर लो लाइन तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा लास्ट टाइम तक आपका लो लाइन प्लेसेंटा रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं बनते हैं। इसलिए आपको अपना टाइम, दूसरा बेबी के लिए भी रिस्क रहता है, इसलिए आपको टाइम टाइम पर अपना सोनोग्राफी कराते रहना है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तो हमने जाना कि लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है और ये कैसे सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।